असम के भीतर एक गांव है, मायोंग। गांव छोटा है लेकिन इसकी पहचान बहुत बड़ी। यहां लोग काले जादू को कहानी नहीं, हकीकत मानते हैं। गांव से थोड़ी दूरी पर जंगल की तरफ एक पुराना सा घर था। वहां रहती थी शारदा देवी, एक ऐसी औरत जिसे गांव वाले देवी कहते थे, लेकिन मन ही मन उससे डरते थे। उसके साथ रहती थी उसकी बेटी अनुष्का। अनुष्का बचपन से ही अपनी मां से डरती थी। मां की आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो या किसी से डरती हो। जब भी अनुष्का अपने पिता के बारे में पूछती, शारदा देवी का चेहरा सख्त हो जाता। मर चुका है। बस इतना कहकर वो बात खत्म कर देती। लेकिन अनुष्का का मन कभी नहीं माना। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने और भी अजीब बातें नोटिस करनी शुरू की। घर की दीवारों पर तांत्रिक निशान, रात में जलते दिए और मां का अचानक गायब हो जाना। गांव के लोग रोज शारदा देवी के घर आते। किसी के बच्चे पर साया, किसी के घर में झगड़े, किसी को डरावने सपने। शारदा देवी झाड़ फूक करती, मंत्र पढ़ती और समस्या सच में खत्म हो जाती। लेकिन हर इलाज के पीछे कुछ न कुछ गायब हो जाता। कभी बकरी, कभी कुत्ता, कभी कोई पालतू जानवर, खास तौर पर रात में। गांव वालों ने देखा, जो भी जानवर रात को शारदा देवी के घर के पास गया वो दोबारा कभी नहीं दिखा। और अमावस्या की रात, हर अमावस्या को शारदा देवी घर से निकलकर जंगल की तरफ चली जाती। अगर उन रातों में अनुष्का घर पर न हो तो उस घर से बच्चे के रोने की आवाज आती। सुबह कोई बच्चा नहीं मिलता। धीरे धीरे गांव को समझ आ गया, ये इलाज नहीं बलि है। एक रात एक गांव वाले ने खिड़की से झांक कर देख लिया। जो उसने देखा, उसके बाद उसने कभी उस घर की तरफ दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। खबर फैल गई, अनुष्का भी जान गई। जब उसने मां से सवाल किया तो शारदा देवी का असली चेहरा सामने आ गया। उसने अनुष्का को मारा और कहा, अगर मेरी राह में आई तो जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे ही शिकार बना लूंगी। कुछ ही दिनों बाद अनुष्का अपने मामा राघव के साथ मायोंग छोड़कर चली गई। उस रात अमावस्या थी और पहली बार शारदा देवी जंगल नहीं गई। रात के ठीक 2 बजे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला। सामने अनुष्का खड़ी थी। वही चेहरा, वही मासूम आंखें। सब छोड़ दूंगी, ना जादू ना जंगल, बस तू चाहिए। दोनों एक ही बिस्तर पर सो गईं। लेकिन तीसरे पहर पेट के अंदर कुछ रेंगने लगा। आंख खुली। अनुष्का के नाखून उसके पेट के अंदर धंसे हुए थे और उसके चेहरे पर इंसान वाली मुस्कान नहीं थी। शारदा देवी चीखती हुई बाहर भागी। पीछे से एक जानवर जैसी दहाड़। खिड़की की लोहे की सलाखें मुड़ गईं। घर कांप उठा। पूरी रात कोई मदद नहीं आई। सुबह घर में अनुष्का नहीं थी। कुछ दिन बाद असली अनुष्का लौटी। शारदा देवी जिंदा थी, लेकिन हर रात ठीक 3 बजे वो ऐसे चीखती जैसे कोई चीज उसे अंदर से खा रही हो। एक सुबह अनुष्का बदबू से जागी। मां का शरीर सड़ चुका था, मक्खियों से ढका हुआ। गांव वालों ने बस इतना कहा, जो शैतान का सहारा लेता है वो उसे छोड़ नहीं सकता। अनुष्का हमेशा के लिए मायोंग छोड़ दी। और आज भी अमावस्या की रात घर के दरवाजों पर दस्तक होती है। आवाज आती है, मां दरवाजा खोलो। लेकिन मायोंग में सब जानते हैं, जो दरवाजा खोल देता है वो फिर कभी नहीं दिखता।